गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे आसान टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग। और क्वेश्चन इसी टॉपिक से ज़्यादा रिपीटेड हुआ है। दोनों शिफ्ट जो एग्जाम हुए थे लास्ट 2 डेज में, ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं सारे टॉपिक्स पर आए हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपका श्योर क्वेश्चन है कि आप 10 टू 12 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। सो डाइस से दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक पहला क्वेश्चन जो था वो स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर था। 2, 4, 5 और 1, 6, 3 फेसेस दिखने वाले दो स्टैंडर्ड डाइस थे, और इस पे आपको किसी भी डिजिट का अपोजिट नंबर्स निकालना था। जैसे कि अगर 3 है तो 3 का अपोजिट नंबर क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस का आप एक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो था आपका अनस्टैंडर्ड डाइस पर, मतलब कि आप पर आपका उस डाइस पर नंबरिंग नहीं रहता है। उसमें या तो कुछ सिंबल्स रहेंगे या कुछ लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, ब्लू। तो इस टाइप के डाइस भी दिए हुए थे क्वेश्चंस में। तो दो क्वेश्चंस 15 मार्च वाले शिफ्ट में थी। तो इसमें कैसे सॉल्व होता है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि ब्लू ब्लू है तो ब्लू ब्लू को हम लोग एक जगह लेकर उसको हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, और वैसे रीअरेंज करके ये सॉल्व हो जाता है। तो इसको आप एक बार देख कर जाइएगा। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, मतलब कि 2 to 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स है आपका कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये देखकर आप जरूर जाइए यूट्यूब पे, कोई भी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड और भास्ट क्वेश्चन आता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे अरेंज हो रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है। जैसे कि यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल है। जैसे कि रोज का एग्जाम्पल है, तो जस्ट आपको ऐसे ही सोचना है। आर है तो कभी पीछे से मिला के देखिए, या फिर ई है तो एक डिजिट छोड़कर फिर मिला कर देखिए। ऐसे करके आप रीअरेंज करने का कोशिश कीजिएगा, आपका एक बार में बन जाएगा। एकदम क्वेश्चन अभी बहुत इजी आ रहे हैं, मिनिमल एफर्ट से आपका ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आपका ये देख लीजिएगा नंबर का लेटरिंग कैसा है। 1 to A, 2 to B, 3 to C। ये याद होना जरूरी है, या आप जाने से पहले ही जब आपको सीट मिलता है तो उसी समय आप लिख लीजिए। तो ऐसा रहेगा कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सर्कुलर रीअरेंजमेंट। इसमें भी आपका दो क्वेश्चंस फिक्स है आना, क्योंकि 15 वाले शिफ्ट में अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है। बस इसमें आपको ध्यान देना है कि कैसा अरेंजमेंट दिया हुआ है। इसमें अरेंजमेंट अंदर की ओर, सेंटर की ओर फेस करके अरेंजमेंट दिया हुआ है, या बाहर की ओर फेस करके अरेंजमेंट दिया हुआ है। इस पे क्वेश्चन घुमाया हुआ रहता है। उसके लेफ्ट में अरेंजमेंट है, राइट में अरेंजमेंट है, या फिर फेस इन करके अरेंजमेंट है, या फिर फेस आउट करके अरेंजमेंट है। बस ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहता है। एकदम दो क्वेश्चन आपका शिफ्ट है, मतलब एकदम फिक्स है उस शिफ्ट में। नेक्स्ट है आपका लीनियर अरेंजमेंट। लीनियरली कैसे अरेंज करना है, इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। बस आप ये डायग्राम सबसे पहले बना लीजिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला ये जो है। और इसके अकॉर्डिंग आप जैसा अरेंजमेंट दिया हुआ है कंडीशंस को पहले एक डायग्राम में से खींच लीजिए लाइन, और उसी पे आप अपना ड्रॉ करते रहिए। ऐसे करके आपका लास्ट में आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आ रहे, सिंपली आप ड्रॉ कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा एट लास्ट। तो लीनियर रीअरेंजमेंट से भी आपका दो क्वेश्चंस फिक्स है आना। उसके बाद है आपका ये हाइट और एज का रैंक करना। मतलब कि इसमें आपका है क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा कि ABCDEF 6 फ्रेंड है, उसमें से आपको या तो हाइट के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग आपको रैंक करना है। रैंक कैसे करना है, एक ऊपर दिया हुआ है
ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके आपको अरेंज करना है। और उसके बाद आपको पूछ दिया जाएगा कि एक पर आपको कौन सा फ्रेंड होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आपको ये जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस में कंडीशन दिया हुआ है 5 कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है कि ए इज टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन ई। तो इसको आप कैसे अरेंज कीजिएगा, तो ए आपका ऊपर हो जाएगा, फिर बोल रहा है कि ए इज टॉलर देन सी, तो सी नीचे हो जाएगा, लेकिन बोलता है शॉर्टर देन ई, तो ई ऊपर हो जाएगा। फिर ऐसे करके आप मतलब कि इसको आप अच्छे से पढ़ के मतलब ऐसे ही अरेंजमेंट करना रहता है। बस आपको वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको हिट एंड ट्रायल करना है, उससे ही आपका क्वेश्चंस आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको या तो हाइट के अकॉर्डिंग या फिर एज के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन श्योर शॉट है कि आपको मिलेगा ही। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से मिनिमम एक क्वेश्चन रहता ही है हर शिफ्ट में शुरू से ही। जैसे कि इसमें आपको हर चीज देखना है, जैसे कि स्टार्ट करना है आपको खुद से, एक खुद को अपने पहले मान लेना है कि हम कहाँ पर है, फिर खुद को रख कर आप अपने फैमिली को लेकर सोचिए कि कैसे अरेंजमेंट होगा और कौन सा रिलेशन बनेगा। इसके लिए रूल है, आप एक बार यूट्यूब पे जाकर एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा 5-10 मिनट का, उसी में आपका ये क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है एकदम बनना। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।